नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो की जानकारी और सूचना आपको मिलती रहे। दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है और यही इस दुनिया का परम सत्य है। और मित्रों, आपने देखा होगा या गौर किया होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है और जब उसकी शव यात्रा निकाली जाती है तो उस समय शव के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है का नारा लगाते हैं और बोलते जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये नारा क्यों लगाया जाता है? दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है तो हमारे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी खराब होती है और आप हमारे इस जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं दोस्तों इसको? दोस्तों, महाभारत के धर्म ग्रंथों के अनुसार युधिष्ठिर शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का नारा क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में बताते हुए एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमं मंदिरम शेषा विभूति मिच्छन्ति किमाश्चर्यमत परम। अर्थात दोस्तों, जब मृतक के शरीर को शमशान ले जाया जाता है तब शव के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य बोलते हैं। अर्थात जब मृतक के शरीर को शमशान में ले जाया जाता है तब शव के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य बोलते हैं। परंतु जब मृतक का संस्कार खत्म हो जाता है तब वे पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इसके बाद साथ गए लोग वापस आते हैं, तब वह नाम को भूल जाते हैं। दोस्तों, जब वह राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, फिर मृतक के घर वाले उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं, हर मनुष्य जीवन में कभी न कभी किसी न किसी की शव यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का नारा लगाता ही है, परंतु शमशान घाट के बाहर ही आते ही इस नाम को भूल जाते हैं। दोस्तों, हर मनुष्य रोज किसी न किसी मृत्यु के बारे में जरूर सुनता है, परंतु इस सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। इससे बढ़कर और इस दुनिया में आश्चर्य क्या हो सकता है? इसके अलावा धर्म ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, उसी प्रकार इस तरह संसार में राम का नाम भी सत्य है। दोस्तों, आपको बता दूं कि शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य सबका यही बोलने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि इसे कहने का उद्देश्य साथ साथ चल रहे परिजनों और मित्रों को केवल ये समझना होता है कि जिंदगी और जिंदगी के बाद भी केवल राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। और यह परंपरा आज से नहीं, पौराणिक काल से चलती आ रही है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे केवल राम जी का नाम ही सत्य क्यों है? ये मैं आपको बता दूं कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मृतक के अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और इसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी माना जाता है कि
इस राम का नाम जप करने से भगवान के अवतार को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आया है वह सब चला जाएगा। इतना ही नहीं, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि राम का नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म छोड़कर सत्य का मार्ग भी या सत्य के मार्ग पे चलने लगते हैं। इतना ही नहीं, इस राम का नाम जपने से मृतक के परिवार वालों को उस मृतक को भुलाने में मदद मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु होती है तो लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक राम का नाम ही मंत्र है जो उस दुख की घड़ी से बाहर निकलने में मदद करता है। दोस्तों, राम शब्द एक नाम नहीं है, बल्कि यह श्री हरि के धाम जाने के लिए एक सच्चा मार्ग है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि मरा शब्द को बार बार बोला जाता है तब अनायासी राम राम का नाम उच्चारण होने लगता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको राम नाम की शक्ति समझ आ गई हो तो आज से ही राम के नाम में लीन हो जाइए, क्योंकि मृत्यु लोक में हम मनुष्य ही ऐसे तुच्छ प्राणी हैं जो अपने भौतिक सुख के लिए न जाने जिंदगी भर कितने ही बुरे कर्म करते हैं, और हम यह भूल जाते हैं कि जिसने भी यह मृत्यु लोक में जन्म लिया है वह हम सबको एक न एक दिन इस लोक से छोड़कर जाना ही पड़ता है, जो जिंदगी का परम सत्य है। और साथ ही यह भूल जाते हैं कि मृत्यु के अलावा और कोई परम सत्य है, तो वह है राम का नाम। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री श्याम।